गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम सुष्मिता, मैं जीएस पैरामेडिकल कॉलेज हाजीपुर से। तो आज आप लोगों का ब्लड लेक्चर फोर्थ स्टार्ट हो रहा है। तो फिर पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था आरबीसी, तो उसका कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं और आरबीसी का जो शेप एंड साइज होता है वो गोल होता है और बीच में चपटा होता है। आरबीसी जो है वो ऊंचाई पे जाने पे, जैसे कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहा है तो उसका आप लोगों ने सुना होगा, जो उसको सांस लेने में तकलीफ़ आ रही है तो वो आरबीसी के कारण ही होता है। ऊंचाई पे जाने पे आरबीसी का जो आकार होता है वो बड़ा हो जाता है और ऑक्सीजन डिसॉल्व करने की जो क्षमता होती है उसकी वो घट जाती है। और एक और मेन बात है, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम मीन्स जो मरने के बाद उसका भक्षण करता है। जैसे अदर जो सेल हैं उसमें लाइसोसोम होते हैं, तो सेल कहीं डेथ हो जाता है तो वो लाइसोसोम उसको नष्ट कर देता है। तो आरबीसी में जो है वो लाइसोसोम होता ही नहीं है और इसमें केंद्रक भी नहीं होता है। इसीलिए आरबीसी से हमारा जो डीएनए टेस्ट होता है वो इम्पॉसिबल होता है। और ये रुधिराणु का 95% जो होता है वो आरबीसी ही कैरी करता है। तो अब बात आती है जो एनीमिया कैसे होता है। आप लोग सभी लोग सुने होंगे, जो ब्लड की कमी से जो होता है एनीमिया होता है। तो एनीमिया क्या रीज़न है जो एनीमिया हो जाता है? तो ब्लड में क्या होता है? आरबीसी होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन की कमी से या आरबीसी की कमी से या ब्लड की कमी से, तीनों एक ही रीज़न है क्योंकि तीनों एक दूसरे में ही पाया जाता है, तो एनीमिया होती है। तो जेन्युइन है, ब्लड अगर कम होगा तो आरबीसी भी कम होगा, आरबीसी अगर कम है तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा। तो अगर एग्ज़ाम में आता है जो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है तो भी सही है, आरबीसी की कमी से एनीमिया होता है तो भी सही है, या ब्लड की कमी से एनीमिया होती है तो भी सही है, या तीनों आ जाए, तीनों रहे तो तीनों में टिक लगा देना है। ठीक है। तो अब हम लोग आज पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। तो हीमोग्लोबिन का क्या काम है? हीमोग्लोबिन का काम है हमारे टिश्यूओं से क्या करता है, हमारे फेफड़े से ऑक्सीजन को लेकर हमारे टिश्यूओं को देता है और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और फिर वापस फेफड़े को दे देता है। ठीक है। यही जो स्थानांतरण का काम होता है वो हीमोग्लोबिन का होता है। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन देखते हैं। हीमोग्लोबिन जो है वो दो शब्द से, हीम एंड ग्लोबिन, दो शब्द से मिलकर बना है। ठीक है। तो द हीमोग्लोबिन इज हाउस्ड इन द आरबीसी इज कंप्रेस्ड इन आयरन। मीन्स हीमोग्लोबिन में जो हीम है वो क्या है? वो आयरन है। आयरन मीन्स लोहा। आयरन कंपाउंड कॉल हीम एंड प्रोटीन ग्रुप कॉल्ड ग्लोबिन। और जो ग्लोबिन कंपाउंड है वो क्या है? प्रोटीन ग्रुप है। ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज टू ट्रांसफर O2 एंड CO2 बिटवीन द लंग्स एंड टिश्यू ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। इट ऑल्सो एक्ट एज अ ब्लड बफर। तो जैसा हमने बताया है, जो हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या करता है, हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को रिसीव करता है और हमारे टिश्यू को सप्लाई कर देता है और हमारे टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करके वापस हमारे फेफड़े में डाल देता है। यह जो है एक ब्लड बफर का भी वर्क करता है। ठीक है। तो समझ में आ गया हीमोग्लोबिन का काम। अब हम लोग देखते हैं ल्यूकोसाइट। पिछले क्लास में हमने आरबीसी बताया था, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। ये इस क्लास में आप लोगों ने जान लिया। इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अब हम लोग डब्ल्यूबीसी पे आते हैं।
WBC को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। आप लोग नॉर्मली सुने होंगे ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या है? एक कैंसर है, ठीक है। तो WBC जो है वो डेथ हो जाता है तो क्या हो जाता है? ल्यूकेमिया, ठीक है। WBC में क्या होता है? एक टी सेल होता है, ठीक है, जिसे हम लोग लिम्फोसाइट बोलते हैं या टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। जैसे कैंसर डिजीज हुआ या HIV हुआ, ये सब डिजीज में क्या होता है? हमारा जो टी सेल होता है वही मर जाता है। जो टी सेल का क्या वर्क है? जो बीमारियों का भक्षण करता है। जैसे ल्यूकोसाइट जो है WBC, उसमें 2 तरह के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो एंटीबॉडी का काम तो है बीमारियों का पहचान करना, ठीक है। ये बीमारियों का पहचान कराता है, ये बीमारियों को मारता है और ये बीमारियों को खाता है, ठीक है। तो एंटीबॉडी, जैसे ही कोई बीमारी हमारे बॉडी के अंदर आती है तो उसकी पहचान होती है, ठीक है। तो वो पहचान करने में कौन मदद करता है? एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी लड़ता भी है। जैसे कोई बीमारी हम पे अटैक कर रहा है तो पहले फाइट करता है, BSF का काम करता है, ठीक है। जैसे बॉर्डर पे जवान काम करते हैं, हमारे देश में किसी दुश्मन को आने नहीं देते हैं, उसी तरह जो है एंटीबॉडी जो है हमारे बॉडी के लिए BSF का काम करते हैं। तो जैसे ही कोई बीमारी, जैसे कोरोना सिंपली ले लेते हैं, तो कोरोना हमारे बॉडी में एंट्री करने वाला होता है या हमारे बॉडी पे अटैक करने वाला होता है, तो क्या करता है? एंटीबॉडी पहले उससे फाइट करता है। फाइट करने के बाद कभी कभी जो है एंटीबॉडी हार जाता है। तो एंटीबॉडी हार गया तब तो बीमारी हमारे बॉडी में एंट्री ले ली। अब एंट्री लेने के बाद जो है उसको कोई मारने वाला चाहिए, तो मारने का काम करता है टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट जो है वो मारने का काम करता है। बीमारी को टी लिम्फोसाइट मार भी दिया, चलिए मान लेते हैं बीमारी को मार भी दिया, तो मरे हुए चीज़ वो हमारे बॉडी में सर्कुलेट नहीं करेगा। उसको खाने के लिए या उसका पाचन करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो मोनोसाइट, तब मोनोसाइट आता है, ठीक है। एंटीबॉडी बीमारियों की पहचान करती है और लिम्फोसाइट बीमारियों को मारती है और मोनोसाइट जो है वो भक्षण करती है। तो ये जो है न्यूट्रोफिल्स जो है लिम्फोसाइट का हेल्पर होता है, बेसिलोफिल्स हेल्प करता है और एसिनोफिल्स जो होता है वो मोनोसाइट का हेल्प करता है, ठीक है। जैसे सपोर्ट करना हुआ उसको, ठीक है। ये मगर मेनली जो है यही दोनों वर्क करते हैं। तो WBC को देखते हैं। These are the white blood cell। WBC को क्या बोला जाता है? व्हाइट ब्लड सेल, सबको पता है, ठीक है। तो हैविंग प्रोटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, द व्हाइट ब्लड सेल हैव 2 कैटेगरीज। मीन्स WBC के पास क्या क्या है? RBC के पास तो जो RBC के पास न्यूक्लियस नहीं था, मगर इसमें न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म दोनों अवेलेबल है, ठीक है। तो हमारे RBC से जो है वो DNA टेस्ट नहीं हो रहा था, लेकिन हमारे WBC से DNA टेस्ट पॉसिबल है। तो अब देखते हैं एंटीबॉडी। ये सब एंटीबॉडी के ही टाइप्स है। इसको 2 कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया गया है, गैनिलियोसाइट, ठीक है, और एग्रानिलियोसाइट, ठीक है। तो गैनिलियोसाइट में न्यूट्रोफिल आ जाता है, एसिनोफिल आ जाता है, बेसिलोफिल आ जाता है। जैसा कि हमने बताया, जो एग्रानिलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होता है। तो लिम्फोसाइट का हेल्प जो होता है बीमारियों को खाने में, वो न्यूट्रोफिल्स और एसिनोफिल्स दोनों मदद करते हैं। और एग्रानिलोसाइट में जो मोनोसाइट होते हैं उसका हेल्प बेसोफिल करते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझ गए इतना, जो एंटीबॉडी टाइप्स कितने होते हैं। एंटीबॉडीज टाइप्स जो होते हैं वो WBC में इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और दोनों कैटेगरीज मिक्स करके हम लोग एंटीबॉडी को 5 टाइप से हम लोग जान लिए। अब हम लोग WBC का फंक्शन जानते हैं। WBC का क्या क्या फंक्शन है? तो बीमारियों से रक्षा करना, मतलब डिफेंस का वर्क करता है, ठीक है। ये हमारे बॉडी में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्म को आने से अवॉइड करता है, उससे फाइट करता है, ठीक है। एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, मीन्स बीमारियों को मारने के लिए एक एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। और एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है।
कोई भी बीमारी जब हमारे शरीर को छूती है तो उससे लड़ता है और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये है WBC का पिक्चर। तो इसमें आप देख सकते हैं जो मोनोसाइट है, बैसिलोफिल है, प्लेटलेट है, ठीक है। तो क्या होता है, अब हम लोग कुछ जान लेते हैं, ठीक है। WBC को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, ठीक है। इसका जो शेप एंड साइज होता है वो अनिश्चित होता है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे जो शेप एंड साइज है वो क्या है, सबका अलग अलग है, सब अनिश्चित है। कोई एक छोटा है, एक बड़ा है, एक दूसरा टाइप का है, ठीक है। ये इसका कोई शेप एंड साइज नहीं होता है, अमीबा की तरह, ठीक है। और इसमें केंद्रक जो है WBC में वो अवेलेबल होता है। यह WBC क्या करता है, रोगों से रक्षा करता है। कोई भी बीमारी जब आती है तो वह रोगों से बचाती है। एंटीबॉडी टाइप्स हम लोग जान लिए। सबसे मेन टाइप्स क्या है, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। ये क्या करता है, बीमारियों को खाता है। और टी लिम्फोसाइट क्या करता है, बीमारियों को मारता है। और मोनोसाइट क्या करता है, बीमारियों को खाता है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, आप लोगों को क्लास समझ में आई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा।